स्कूल लाइफ में बहुत सारे फॉर्मूले सीख रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सीख ही लिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बट डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज करें और कैसे काम आएगा, बट हमें कोई नहीं सिखाता कि वैदिक मैथ से हम कैसे ट्रिक्स भी बना सकते हैं और कैसे इस अलजेब्रिक मैथ से भी हम ट्रिक्स बना सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि 49 का स्क्वायर क्या होता है। अगर हमने इसको नॉर्मली 49 मल्टीप्लाई 49 करे, जो हमारे ओल्ड स्कूल टाइप में सिखाया जाता है, वो है आंसर इसका 2401। कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं नॉर्मली, बट इसको करने में बहुत सारी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल हो जाता है। क्या इसी को हम वैदिक मैथ से भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट कैसे? क्या हम इस अलजेब्रिक फॉर्मूला को यूज करके 49 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? और क्या फिर हम उसको वैदिक मैथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। इस सब को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को प्यार से देखें। एक बार समझ जाएंगे धीरे धीरे रह के कि कैसे मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। तो अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट हमें तो 49 का स्क्वायर निकालना है। क्या कह रहे हो मैम कि 49 का स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? कुछ सोच भी रहे हो बोलने से पहले? नहीं सोच रहे क्या? चलो मैं सोचवाती हूँ। 49 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो a माइनस बी कैसे बना सकते हैं? पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 49 के बाद क्या आता है? 50 आता है ना काउंटिंग में। तो 50 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 49 ही आएगा। तो 1 का तो हम वैसे भी किसी से प्लस माइनस कर दें, आंसर आ ही जाता है। तो 50 माइनस 1 का स्क्वायर भी तो 49 का स्क्वायर कहलाया जाएगा। तो अगर हम इसको a माइनस बी के स्क्वायर से अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? चलो मेरे साथ देख लेते हैं। अगर हम 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a हमारा क्या हो गया? 50 हो गया, और b क्या हो गया? 1 हो गया। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकालते हैं तो a स्क्वायर क्या होगा गाइस? 50 का होल स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर होगा। अगर हम माइनस कर दे बीच में, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1, इसका स्क्वायर क्या आता है? 2500। गाइस 50 का स्क्वायर आई होप सबको आता हो, नहीं आता हो तो 5 का स्क्वायर कर लेना, 25 होता है, और फिर 0 को डबल 0 लगा देना क्योंकि स्क्वायर है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो सबको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अदरवाइज आगे भी आप निकाल कर देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 को कि 1 ही आएगा। उसके बाद अगर हम आगे कैलकुलेट करें, माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 50 कितना होगा? 100 होगा, और 100 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो माइनस क्या हो गया? 100। अब अगर हम अपने मैथ्स के फॉर्मूले में जाएं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो कुछ नहीं है, जो था हमने वो कर लिया। अब हम प्लस करेंगे तो 2500 प्लस 1 कितना होता है? 2501। मैथ्स में प्लस तो सीख ही लिया होगा गाइस अब तक। माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा? 2401 आएगा। तो अब आप कहोगे कि मैम इतना भी मुश्किल था और आपने पूरा एक्सप्लेन करके ये भी मुश्किल ही दे दिया है, तो इसमें ट्रिक क्या हुई? ट्रिक भी सिखाऊंगी, थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि ट्रिक सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल हुआ, वरना इतनी ट्रिक्स हैं, अगर मैं आपको सारी ट्रिक्स डायरेक्ट सिखाती रहूंगी तो आप सब भूल जाएंगे। अगर आप याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले से ट्रिक निकली है तो आपको हमेशा याद रहेगी। अब हमने यहाँ क्या किया? बी का स्क्वायर किया, बी तो 1 था ना, तो अगर हम बी का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो वो ऐड करके लास्ट में 1 ही करना है हमें, और माइनस 2a भी करना है हमें। माइनस 2a भी करना है, मतलब 2 इंटू में 50 इंटू में 1 करना है। मतलब अगर हम 1 को भी हटा दे तो 2 इंटू में 50 करना है, मतलब 50 का डबल किया है, और हमने यहाँ पे क्या किया है? 50 का स्क्वायर किया है। अब आया समझ में ट्रिक कैसे लगाएंगे? चलो नहीं आया तो मैं फिर से समझा देती हूँ। अब अगर मैं इसको हटा के सिर्फ ये फॉर्मूले को रखूं, अभी हमने देख ही लिया है कि 49 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2401 आ गया। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लगाई। अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया तो 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2ab किया, मतलब 2 इंटू में 50 इंटू में 1, तो ये आया 2500 प्लस 1 माइनस 100। तो इसको सोल्व किया, 2500 प्लस 1 किया माइनस 100 किया तो 2401 आया। तो यहाँ पे भी आंसर सेम आया जो यहाँ पे आ रहा है। अब ये तो हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला हो गया। ये 49 का स्क्वायर नॉर्मल जो स्कूल में सिखाया, तो आपने अलग क्या सिखाया यही पूछना चाह रहे थे ना। अब मैं सिखाती हूँ आपको नई चीज। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है? 49 के बाद क्या आता है? 50। तो पहले तो हमें 50 का स्क्वायर निकाल लेना है, क्या हो जाएगा? 2500। फिर हमें क्या करना है? 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आएगा? 100। अब इन दोनों को माइनस कर देना, क्या आएगा? 2400, और इसमें प्लस 1 कर देना है, तो क्या आएगा? 2401। आंसर मैच हो गए हैं क्या? क्या इसी को हम एक और फॉर्मूले में ट्राई करें? अभी आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे हुए हैं सब कंफ्यूजन में आ जाएगा। यही हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ये देखिए 50 इंटू में 2 किया 50 का स्क्वायर किया लास्ट में 1 ऐड कर दिया आंसर आया ना। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई डायरेक्ट ट्रिक सिखाता है, जो कि हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सिखाई जाती है। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक को सीखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि 49 का स्क्वायर हमने कैसे किया था, क्या ट्रिक लगाई थी। बट अगर आप इसको फॉर्मूले वाइज एक एक डिटेल्स में सीखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कि इसमें हमने क्या क्या ट्रिक्स लगाई थी। तो इस ट्रिक के साथ कैसे हमने मैथ्स को और अलजेब्रिक मैथ्स को जो हमने फॉर्मूले सीखे वो याद करें हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। तो अब इसमें हम आगे अगर देखते हैं कि हम और कितनी जल्दी 59 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे निकालती हूँ, आप कॉपी पेन लीजिए और आप अपने घर पे निकालिए, या फिर आपको अगर माइंड में भी कैलकुलेट करना आ गया हो इसको तो आप माइंड पे भी निकाल सकते हैं। और चेक करते हैं कि 59 का स्क्वायर कौन पहले निकालता है और कौन कमेंट करता है। अगर हमें 59 का स्क्वायर निकालना है, के लिए पहले 60 का स्क्वायर निकालना है जो कि होता है 3600, फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि होता है 120। अब आपको 3600 में से 120 को पहले माइनस करना है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 में से 2 गया 8, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 3। अब इसमें आपको +1 ऐड कर देना है तो आंसर हो जाएगा 3481 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बाकी चेक करें कि ये आंसर सही है कि नहीं, और अगर गलत है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आपको कुछ अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ। 69 का स्क्वायर निकाले, 49 का स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसकी प्रैक्टिस करें। 39 का निकाल लीजिए, 89 का निकालिए। ये चारों एग्जांपल आप निकाल के घर पे प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट में आंसर बताएं इन चारों का क्या आंसर आएगा। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस को देख सकें।